खूबसूरत, शानदार। कैसे हो दीपक? हाउ आर यू मैन? अमेजिंग, फाइन। आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम परफेक्ट। हाउ आर यू बेटा? कैसे हो आप? ठीक हो अवंतिका? वाह, कमाल है। बड़ी कमाल की फीलिंग आ रही है। हम कहाँ गए ये शरद जी? इस तरह की जगह तो मैंने जापान और चाइना के जगह पर देखी है। भैया 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 भैया, एक मिनट, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप भारत और मध्य प्रदेश क्या समझते हैं? आप देश बदल रहा है, मध्य प्रदेश बदल रहा है और हमारा भोपाल भी बदल रहा है। और ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये मैं मान रहा हूं कि आपका ये जो आश्चर्य है, आपका ये जो एकदम से स्टर्न होना है, ये मुझे समझ आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ, ये सही है कि पहले इस तरह की चीज़ें हम देखते थे या तो एशिया की डेवलप्ड कंट्रीज में या यूरोप में, लेकिन अब भोपाल का ये वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जहां आना एक अद्भुत खुशी से भर देता है। क्योंकि बात सही है, हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये जगह जो ऐसा लगता है कोई शॉपिंग मॉल है या किसी एयरपोर्ट जैसा बिल्कुल फील आता है, लेकिन ये है वर्ल्ड क्लास स्टेशन। माय गुडनेस शरद जी, इज इट एन एयरपोर्ट? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एयरपोर्ट कतई नहीं है। मुझे आपकी ड्रेस ज़रूर एयर होस्टेस की लग रही है और जिस तरह से आप जर्नी के लिए यहाँ आई हैं शुभांगी, लेकिन यहाँ से आप उड़कर कहीं नहीं जाने वाली हैं। आप छुक छुक पटरी पर ट्रेन से ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने वाली हैं। मैं भी शुभांगी हैरान हो गया था, बल्कि ये एयरपोर्ट नहीं, ये सेंट्रल इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आप खड़ी हैं। ये दीपक भी जानना चाहेंगे, शुभांगी भी जानना चाहेगी, और जो व्यूअर्स इस अद्भुत शाहकार को यानी वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन 15 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। हम सब जानना चाहते हैं विस्तार से कि आखिर यहाँ आने के बाद रेल यात्रा का ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये कितना अब भिन्न होने जा रहा है। तो हम सीधे चलते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बंसल ग्रुप ने ये जो स्टेशन बनाया है वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन, तो अबू आसिफ साहब हमारे साथ हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सर, पहला तो जो सवाल मेरे जहन में आता है वो यही आता है कि क्या इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, क्या पहला इनॉग्रेशन वाला ये स्टेशन है? इसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि गांधीनगर के बारे में, गुजरात के बारे में हमने सुना है। देखिए शरद भाई, ऐसा है, पीपीपी मॉडल में हिंदुस्तान का पहला स्टेशन है। अच्छा, ओहो, वाह, वेरी गुड। गांधीनगर पे जो इनॉग्रेशन किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, वो ईपीसी मॉडल पे डेवलप हुआ था। ईपीसी जी, मतलब उसमें जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट की थी, इसमें जो फंडिंग है ये बंसल ग्रुप की है। सर, ये शंखनाद हो गया, ये बड़ा शुभ संकेत है। ये निकलती हुई ट्रेन जो हॉर्न बजाती हुई चली गई, ये बड़ा शुभ संकेत है। शरद जी, बहुत अच्छा हुआ कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ आए। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि क्योंकि इसका 15 नवंबर को इनॉग्रेशन करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, तो एक्चुअली एक नए तरह का हमने एक स्टेशन बनाया है। इसमें कंसेप्ट बेस्ड डिज़ाइन है, मॉडर्नाइजेशन किया है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें जो है मैं चाहता हूं कि जो मैं आपको जानकारी दूं, आप लोगों से शेयर करूं आपकी टीम के साथ, ये चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो, एयर हो, ताकि जब इसको पैसेंजर यूज़ करना चालू करें तो उनको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब बंसल ग्रुप ने इसको टेकअप किया और बीइंग इन प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपने काम शुरू किया अपनी टीम के साथ, मन में कहीं सर ये फीलिंग तो होगी कि इस तरह का एक्सपर्टाइज जो है वो बड़ी रेयर चीज़ होती है। एक रेलवे स्टेशन, वो भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, किस तरह की फीलिंग थी? आप रिकॉल करते हैं नॉस्टैल्जिया? देखिए क्या है, हिंदुस्तान में जो रेलवे स्टेशन डेवलप हुए हैं या होते आ रहे हैं, क्या होता है कि किसी भी नई जगह पे अगर कोई स्टेशन आता है तो आप ट्रैक डालते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, एक बिल्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक बढ़ता है तो आप दूसरी लाइन डालते हैं, फुट ओवर ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग एक्सपेंड करते हैं। कहीं पर भी हबीबगंज के जैसा इंटीग्रेटेड रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये वो भी सर रनिंग स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मुझे यही समझना है कि ये जो इंटीग्रेटेड वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, उसकी पहले तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जो पैरामीटर्स सेट होते हैं कि वर्ल्ड क्लास एक कोई इंटीग्रेटेड रेलवे स्टेशन है, तो उसके नॉर्म्स क्या? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट से मतलब ये है आपका कि इसमें अपने को या बंसल ग्रुप को जो है एक स्टेशन बिल्डिंग बनानी है, प्लेटफॉर्म पूरे कवर करने हैं, नया फुट ओवर ब्रिज जिसको कि अपन ने एयर कॉन्कोर्स का नाम दिया है वो बनाना है, प्लेटफॉर्म की रीसरफेसिंग करनी है। तो ये क्या है कि हमने पूरा स्टेशन को जो है सर नया एयर कॉन्कोर्स, ये नाम क्यों लेते हैं हम? क्योंकि ये तो ऐसा लगता है कि ये कहीं वायुसेना से आने वाला नाम है। नहीं, ऐसा नहीं। एयर कॉन्कोर्स अगर आप इसको रेफर करेंगे, गूगल करेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे,
कोई भी पब्लिक प्लेस जो कि हवा में बनाई गई हो, हवा में इन द Yes. सेंस कि जो सरफेस से सपोर्ट लिया हो पर सरफेस से टच ना हो, जिसकी एंट्री किसी एक लेवल पे जाने के बाद हो। हाँ। एक सभागार ऐसा हाँ। जो जमीन पर नहीं है, वो जमीन के ऊपर है। कमाल है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये दर्शकों जी। को भी दिखाइए जी कि ये जो है ये एयर कॉन्कोर्स या फुट ओवर ब्रिज टेक्निकली इसको बोलते हैं, जी। पर ये पूरा पैसेंजर वेटिंग एरिया है। अच्छा। यहाँ पे भी डिस्प्लेज हैं, पैसेंजर इंफॉर्मेशन है। हाँ। यहाँ पे 700 पैसेंजर्स एक साथ बैठ सकते हैं इस एरिया में। बाप रे, ह्यूज। और Huge। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक स्टॉल की तैयारी चल रही है। हाँ इसका फ्लोरिंग आप देखिएगा तो कुछ एरिया में ग्रेनाइट है जी। और कुछ में जो है विट्रीफाइड टाइल है। तो जो विट्रीफाइड टाइल वाला एरिया है वो रिटेल स्पेसेस है, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें फूड जोन, इंटरटेनमेंट, डिपार्टमेंट स्टोर। यही इसी जी जगह। जी जी ये बेंच भी मुझे कुछ अलग तरह की दिख रही है सर। जी हाँ, ये स्टडी स्टेनलेस स्टील बेंचेस हैं, जी। मेंटेनेंस फ्री हैं। हाँ। क्योंकि पैसेंजर फुटफॉल बहुत होता है, तो इसलिए ये सेलेक्ट की गई हैं ताकि इसमें मेंटेनेंस। आइए चलिए बैठ के देखते हैं किस तरह का अनुभव होता है। ये ओहो, वाइड कंफर्ट, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है इसमें, तो बहुत ही अच्छा। अच्छा शरद जी, एक चीज और देखिएगा जी। कि आप यहाँ से बैठ के हाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो साइनेजेस लगे हुए हैं, हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे अगर आपको जाना है तो आपके डायरेक्शन वो है। 2-3 पे जाना है तो दोनों एंड पे है, 2-3 पे। 4-5 यहाँ से मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा कमाल है, कमाल है। शुभांगी देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें जो होता है एयरपोर्ट में भी और रेलवे स्टेशन पर भी कि मुझे जाना किधर है। एयरपोर्ट पे है तो गेट नंबर 23 किधर है, प्लेटफॉर्म। अब यहाँ मुझे एक ही जगह पूरा ग्लिम्सेस मिल रही है सर। जी शरद हाँ। जी। और दूसरा जो है, ये आप ये जो बीच में जो एसीपी के साथ ये बॉक्सेस देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म लिफ्ट हैं। जो भी व्हील चेयर बाउंड पैसेंजर्स हैं जो एस्केलेटर या रैम्प से नहीं जा सकते हैं, वो ये लिफ्ट लेके और सीधा नीचे जा सकते हैं। और ये जो टीवी के जो डिस्प्ले हैं, ये ट्रेन इन्फॉर्मेशन है जिस पे ऐड भी चलता है। तो आप यहाँ से बैठ के अपनी ट्रेन की पोजीशन, किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, वो सारे देख सकते हैं। कमाल है। आइए। एक खास बात और है कि एस्केलेटर का जो मूवमेंट है वो ऊपर से नीचे ही रहेगा। ऊपर से नीचे, इसकी जी। वजह? इसकी वजह यह है कि कोई भी पैसेंजर जो है जिसको हाँ। बाहर निकलना है, वो ऊपर एयर कॉन्कोर्स में ना है, वो सबवे से निकल जाए। ये बाय डिजाइन ऐसा रखा, ये दोनों तरफ चल सकती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये ऊपर भी आ सकती ऊपर है। भी आ सकती है, पर बाय डिफॉल्ट ये ट्रेवलेटर और एस्केलेटर एयर कॉन्कोर्स से नीचे की तरफ ही नीचे जाएंगे। की तरफ ही और जो बिल्डिंग्स में लगे हैं एस्केलेटर, वो नीचे से ऊपर लेकर आएंगे जाएंगे। आपको। बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा जब प्यास लगती है प्लेटफॉर्म पे तो पुराने तरह के वाटर बूथ हुआ करते थे। यहाँ पे एक नए डिजाइन के वाटर नए बूथ तरह के डिजाइन। आशीष देखें पीछे आप, बड़ा खूबसूरत सा ये मैंने देखा ना जी, इसके बारे में बताइए आप जी। ये स्टेनलेस स्टील का इसका स्ट्रक्चर है। हाँ इसमें जो है फ्रेश वाटर सप्लाई है। हाँ और अभी तक ये होता था कि जब गर्मियाँ आती थी तो वाटर कूलर इंस्टॉल होते थे, फिर गर्मियाँ चली जाती थी तो हटा देते थे। ये जो है सेंट्रलाइज वाटर कूलिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। मौसम के हिसाब से इसका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है। जी, ये इसको प्रेस करिए तो ये 3 बूथ हैं। ये पीने का पानी भी हम जी हाँ, कहते हैं। पीने का पानी ही है ये। पीने का पानी जी हाँ। हाँ। और अगर आपको बॉटल भरनी है हाँ। तो ये 2 काउंटर है, यहाँ से आप अपनी बॉटल भी भर सकते हैं। वाह वाह आशीष, मैं चाहूंगा आप दिखाएं। ये देखिए, ये देखिए, वाह। ये जो है ये बॉटल फिलर है। ये बॉटल भरने के लिए ये बॉटल भरने के लिए बहुत सुंदर। मतलब ये पानी पूरा फिल्टर्ड और हर तरह से। जी जी, ये पोर्टेबल वाटर है। और प्लेटफॉर्म पे पानी ना स्प्लैश हो, हाँ। उसके लिए अरेंजमेंट है। ये ड्रेन से कनेक्टेड है। ये ड्रेन से जी, कनेक्टेड। तो कभी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पानी नहीं फैलेगा। जो ये हमेशा बड़ी मुझे भी चिंता रहती थी सर, हमेशा कि प्लेटफॉर्म आइए। पर पानी आता है जी। नहीं आ रही एक है। चीज आसिफ जी हम देखते हैं, पैसेंजर अक्सर शरद जी कंफ्यूज रहते हैं, मेरा कोच S1 है या S5 है, वो मुझे यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा? देखिए, आप अगर गलत कोच पे भी खड़े हो गए हैं, हाँ। अगर उस पे आपका मान लीजिए S10 है और S5 पे आप खड़े हैं, आपने देखा ऊपर S5 दिखा रहा हाँ, है। हाँ। अब आपको ये नहीं मालूम है कि आप राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे। हाँ
तो इसमें जब कोच का नंबर डिस्प्ले होता है तो ट्रेन कंपोजिशन में डिस्प्ले होता है कि इंजन की पोजीशन क्या है और बाकी कोचेस की पोजीशन क्या है। तो आप इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो वो कंफ्यूजन खत्म। शरद जी, इस सबवे का जो निर्माण था जी, बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग चैलेंज था। हाँ इस यार्ड में जी, टोटल 12 रेलवे लाइन है और 2 सबवे बनाए अपन ने। तो जब ये सबवे का निर्माण हो रहा था तो 24 पॉइंट पे हमने रेलवे ट्रैक को क्रॉस किया है, रनिंग ट्रैक्स को। माय गॉड। और उस निर्माण के दौरान सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है कि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ना किसी रेलवे संपत्ति को नुकसान हुआ है, ना कोई रेलवे पैसेंजर इंजर्ड हुआ है, हाँ और ना ही कोई बंसल ग्रुप की वर्किंग टीम को किसी भी तरह की इंजरी हुई। सर, मैं आपको इसके लिए तो बधाई दूंगा, बंसल ग्रुप को बधाई दूंगा जी, सर। जी, जी, कि कमाल का आपने टेक्निकल, ये जो टेक्नोलॉजिकल एक एडवांसमेंट था जिसको लेके आप आगे बढ़े। जी अच्छा, अब ये सबवे क्योंकि जमीन के अंदर बना हुआ है, ये जो है इसमें सर्विलेंस कैमरास लगे हुए हैं, हाँ स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, फायर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। हाँ, देखिए ये जो डक्ट्स देख रहे हैं आप, ये वेंटिलेशन डक्ट्स हैं, एयर वेंटिलेशन डक्ट्स हैं, जो कि दोनों एंड पे फोर्स ड्राफ्ट वेंटिलेशन फैंस लगे हुए हैं। ये सक्शन डक्ट्स हैं, ये हमेशा एयर सक करते रहते हैं। और क्योंकि अपन जमीन के नीचे हैं तो टेम्परेचर का वेरिएशन वैसे भी ज़्यादा है और रैम से जुड़े हुए हैं, तो फ्रेश एयर अपने आप अंदर आती है, तो यहाँ पे कभी सफोकेशन नहीं होगा। यहाँ जो भी स्टेल एयर है ये कंटिन्यूस सक होकर बाहर जा रही है और फ्रेश एयर अपने आप रैम्स के थ्रू अंदर आ। और अगर इन केस यहाँ पानी भर जाता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जी। आप ये देखिए, ये जो है ये एंड ड्रेन्स हैं, क्योंकि हम जमीन के नीचे हैं। अगर सीपेज होता है तो इन ड्रेन्स में पानी जाएगा। ये अपन जो है ये पैसेंजर एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि जो ट्रेन से उतरा है और जिसको बीएचएल की तरफ आना है, वो इस रैम से बाहर आएगा। और जगह जगह साइनेजेस हैं, देखिए सामने भी एक साइनेज है। एग्जिट टुवर्ड्स आईएसबीटी बीएचईएल साकेत नगर। जो दिव्यांग हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी सुविधा के लिए ये बैटरी ऑपरेटेड कार्स का भी प्रोविजन है अपने पास में, गोल्फ कार्ट का। हाँ हाँ, तो ये जब भी रिक्वायरमेंट होती है इस पे नंबर डिस्प्ले है, बुजुर्ग आते हैं या दिव्यांग आते हैं तो वो पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं, या ये ट्रेन के आने और जाने के टाइम में दोनों एंट्री पे आपको मिल जाती है ये। ये सस्टेनेबल एनर्जी या ग्रीन बिल्डिंग की बात करें तो ये सोलर पैनल जो है वो स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए हैं ये। और ये अभी 300 किलोवाट की कैपेसिटी के इंस्टॉल हो गए हैं, 600 के और होने हैं। तो ये जो है ये पूरा स्टेशन जो है सोलर पैनल, सोलर एनर्जी पे चलेगा ये। तो पावर सेविंग, एनवायरनमेंट सेविंग का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर ये भी है। तो ये 900 यानी सेल्फ सफिशिएंट होगा एनर्जी। ये टोटल जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी उसको कैटर करेगा। कमाल है, वाह, शानदार। अच्छा शरद जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब भी ट्रेवल किया होगा आप लोगों ने भी, कि जब आप फुट ओवर ब्रिज पे जाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए और नीचे से ट्रेन निकलती है तो आपको वाइब्रेशन फील होता है, शेक करता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर के वेटिंग एरिया है, तो यहाँ अगर वो शेक करेगा तो उनको साइकोलॉजिकल फियर जिसको बोलते हैं वो होगा। तो ये जो पूरा ब्रिज बनाया है एंटी वाइब्रेशन पैड पे सपोर्टेड है। वाह, किसी भी स्पीड पे ट्रेन निकल जाए इस पे वाइब्रेशन नहीं आता है। इसके जो पैड्स हैं, इसका जो वाइब्रेशन एनालिसिस करवाया है वो वेनेक्लासन यूएस की कंपनी ने किया है, और जो पैड्स जो दिए हैं वो जीआरबी जर्मनी से इंपोर्ट करके लगाए गए हैं। कमाल है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सर। महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए, वीआईपीज़ के लिए, और बड़े ज़बरदस्त सोफ़ाज़ हैं और एक बड़ी कंफर्टेबल सिटिंग है। कोई भी वीआईपी आए तो वो यहाँ बैठकर, और हम मीडिया के लोगों के लिए भी अगर बात करनी हो उनसे तो ये जगह बड़ी सूदिंग है। देखिए एक पूरा
बड़ा ही लग्जरी लुक है इस जगह का। ट्रेन भी पकड़ ली, ट्रेन से उतर भी गए। उतर भी गए। पर अगर आपको एक दिन के लिए शहर में रुकना है और स्टेशन के पास ही रुकना है जी, तो या तो आप होटल ढूंढते हैं, पर हमने ऑप्शन ये दिया है कि आप स्टेशन प्रेमाइसेस में ही रुकिए। ओह, हाँ हाँ, तो आइए आप चलते हैं अपन एक फ्लोर नीचे, मेज़नाइन फ्लोर जो है हाँ उसको एक्सप्लोर करते हैं। जी जी। आइए। शरद जी, ये जो है ये मेज़नाइन फ्लोर एरिया है। जी, ये बेसिकली सर्कुलेशन एरिया नहीं है। सर्कुलेशन एरिया नहीं। सर्कुलेशन एरिया वो होता है जहाँ पे कि रेलवे पैसेंजर्स जिसको यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, अप्रोच के लिए, डिबोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग के लिए। ये जो है इसको आप रेस्ट एरिया की तरह है, रिलैक्सिंग एरिया की तरह कह सकते हैं। तो इस मेज़नाइन फ्लोर पे जो है रिटायरिंग रूम्स हैं, मेन एंड फीमेल डॉर्मेट्रीज हैं, और एक बड़ा एरिया जो है कैफेटेरिया के लिए डेडिकेटेड है कि जो भी डॉर्मेट्री में रुक रहे हैं या रिटायरिंग रूम में रुक रहे हैं, अगर उनको डाइन करना है, कुछ भी करना है, तो वो इस पूरे एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे एरिया। आइए अपन चलते हैं डॉर्मेट्री की तरफ। शुभांगी, मैं समझती हूँ इस बात को हाईलाइट करना बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि एक रेलवे स्टेशन है। हालांकि ये जो नज़ारा है ये बिल्कुल विश्वास नहीं दिलाता है कि हम रेलवे स्टेशन में हैं और फीमेल्स के लिए इतना प्यारा सा डॉर्मेट्री भी तैयार करके रखा गया है। बिल्कुल अवंतिका, और ये स्पेस देखकर मुझे लगता है कि सभी फीमेल्स एक्साइटेड होंगी। मतलब ये देखो आप किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है हम फीमेल्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि हम अपना लगेज कहाँ रखेंगे, या पर्सनल स्पेस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और ऐसे में ये ड्रॉर्स, जिस तरह से इंटीरियर यहाँ पे रखा गया है, एंड लेकिन एक चीज अवंतिका ये भी है लेडीज के साथ कि गप्पे मारना चाय के साथ इज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ लेडीज, और उसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम है। लुक एट दिस कि हम यहाँ पर बैठकर गप्पे भी मार सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लड़कियाँ जो बातें कर रही होती तो भूल जाती हैं कि हमें ट्रेन भी पकड़नी है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले भी है। बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ मैं इस स्पेस से, और अगर नहीं भी समय होगा तो भी एक दिन यहाँ ज़रूर रुकना चाहेंगी लेडीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हाइजीन को मेंटेन करते हुए, और जो इंटीरियर है यहाँ का वो भी काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैप्स की जो व्यवस्था की गई इस तरह से की गई है कि मेसी ना हो, हौच पौच ना हो। और जिस तरह से टॉयलेट्स यहाँ पर है, जैसे हम मॉल्स में जाते हैं उसी तरह की व्यवस्था आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप बेदिंग रेंज भी है, यहाँ पर अगर आपको नहाना हो तो यहाँ आप आ सकते हैं। और साथ ही साथ टॉयलेट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर गीजर की भी व्यवस्था है, क्योंकि ठंड के सीजन में इफ आप आते हैं यहाँ पर तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक लॉन्ग पैसेज है कि फीमेल्स यहाँ वेट भी कर सकें। और एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी अनाउंसमेंट हमें सुनाई दे रहा है। हम लोगों के लिए कई बार ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर से जर्नलिस्ट जो भी हैं हमारी फ्रेटर्निटी की, उन्हें कोई खबर भेजनी है जी, और तल्लीन हो जाते हैं आप लोग न्यूज़ लिखने में। तो बिल्कुल आपके ऊपर जो है ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, और ये आप ऑडियो अनाउंसमें सिस्टम तो है पूरा है सर जी। हाँ, कि अगर आप इसकी तरफ देखना भूल गए हैं जी तो आपके कानों में आवाज़ आती रहेगी कि आपकी ट्रेन आने वाली। और बढ़िया पेंटिंग्स हैं, सूदिंग आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ आप आकर रुक सकते हैं और एक बड़ा ही अच्छा अनुभव आपका है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ही लो कॉस्टिंग है, बहुत ही कम कीमत पर आप रेलवे स्टेशन पर रुककर अर्ली, अगर वी आवर्स में आपकी ट्रेन है, तड़के आपको 3 बजे पकड़नी है, 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो ये सोने से ज़्यादा मैं कहूँगा एक रिलैक्सेशन की जगह है। आप अगर अपनी प्राइवेसी पसंद है आप, और आपको कुछ अधिक दिनों तक रुकना है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिटायरिंग रूम है। एक रूम हम देखना भी चाहेंगे आसिफ साहब के साथ कि किस तरह के ये रूम डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 रूम्स हैं यहाँ पर, और ये देखिए डबल बेड फैसिलिटी के साथ ये सुविधा दी गई है। बिल्कुल एक 3 स्टार अनुभव आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से एक छोटा सा वेल डिज़ाइन, बहुत ही क्राफ्टी
एक रूम जहाँ पर पेंटिंग्स हैं। एक बात होती है आजकल बड़ा हो रहा है बातचीत, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन हब। तो आपको पता है कि मेट्रो की लाइन जो है वो भोपाल में मेट्रो ट्रेन जल्दी शुरू होने वाली है, और हबीबगंज स्टेशन के सामने से भी मेट्रो लाइन है, पिलर्स हैं, और हबीबगंज के ठीक सामने जो है मेट्रो स्टेशन भी है। हाँ हाँ, अरे कमाल है। ठीक है, तो वो उसको नीचे उतर के दोबारा ऊपर नहीं चढ़ना, क्योंकि अपना एयर कॉन्कोर्स भी करीब करीब 9 मीटर लेवल पे है। और मेट्रो स्टेशन का जो डेक प्लेटफॉर्म है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म है, वो भी सेम लेवल पे है। तो एक वॉकवे प्रपोज किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि हमारे आइए साथी मकरंद आइए जी इसको आइए दिखाएं। आइए आइए। यहाँ से उस मॉल तक जो है स्काई ब्रिज बनाया जाएगा। स्काई ब्रिज बनाया जाएगा, वाह। तो पैसेंजर जो है वो सीधा मॉल में जा सकता है। अब इसमें एक और एडिशन है, एक इंटरेस्टिंग एडिशन है। ये मॉल एरिया है पूरा, ये जो ये है। पूरा मॉल एरिया है। हाँ। यहाँ से स्काई ब्रिज का प्रपोजल है। जब ये मॉल कंप्लीट हो जाएगा तो ये टेम्पररी पैनल हटाकर यहाँ से स्काई ब्रिज से कनेक्ट हो जाएगा। जितने भी आपने सर्विलेंस कैमरे देखे जगह जगह लगे हुए, स्मोक डिटेक्टर देखे, स्प्रिंकलर्स देखे, जी, जितने भी ट्रेवलेटर एस्केलेटर हैं, जितने भी फैंस हैं, लाइट्स हैं, या जो भी इक्विपमेंट है, उसका जो सेंट्रल कंट्रोल सेंटर है वो ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। वाह, आइए ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जरूर शेयर करना बहुत, चाहूँगा। ये बहुत ज़बरदस्त अनुभव है। तो ये वो कैमराज हैं, पूरा स्टेशन एट अ ग्लांस आपके सामने है, देख लीजिए आप, हम भी नज़र आ रहे हैं इसमें। मोटो ये है कि पूरे स्टेशन प्रेमाइसेस में, स्टेशन प्रेमाइसेस यानी स्टेशन बिल्डिंग में, प्लेटफॉर्म में, ट्रैक्स पे कहीं भी कोई किसी तरह का ब्लाइंड स्पॉट न बने। बिल्कुल ठीक बात है। और ये ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि रनिंग कैमरेज हैं, तो ये जो डेटा है ये अपन जो है अपने सर्वर में स्टॉक करते हैं। सर्वर में स्टॉक कर। जी, ये तो सर्विलेंस की बात हो गई सर। हाँ। अब अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो जो है वो कमांड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से ऑपरेट होते हैं अपने। इसमें जो है अपना एक सबस्टेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। जी, अपने लिफ्ट हैं, एलिवेटर हैं, एस्केलेटर हैं, हर चीज़ है। वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। आप ये देखिएगा, ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू। प्लेटफॉर्म 1 पे आप जाएंगे, 2, 3, 4, 5 यूपीएस पैनल्स हैं, फायर स्टेशन है, सबवेज हैं, बिल्डिंग्स हैं। हाँ ये हाइपर लिंक्स हैं। जी, आप जिसमें भी क्लिक करेंगे वो वो उसका डिस्प्ले दे देगा आपको। ठीक है। इसमें से किसी भी एरिया में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हाँ तो यहाँ पे वो ब्लिंक करेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। तो जो इसको मैन कर रहा है, हाँ, जो यहाँ पे, वो अपने स्टेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट की टीम को इन्फॉर्म करेगा, तो उसके जो टेक्नीशियन इंजीनियर हैं उसको अटेंड करेंगे। और अपना मेंटेनेंस मैनुअल या मेंटेनेंस का जो एसओपी है वो ऐसा है कि हर 5 मिनट में वो प्रॉब्लम एस्केलेट होती जाएगी हायर लेवल पे, क्या बात जब तक वो रिजॉल्व ना हो जाए। हाँ, कमाल है। तो एक टाइम फ्रेम के बाद में वो सीधा जो है अपने बंसल ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या जो उनके टॉप पास, मैनेजमेंट टीम है, उनके पास भी एस्केलेट होगी, अगर वो एक टाइम फ्रेम में प्रॉपर जो है रिजॉल्व नहीं हुई। जो सीसीटीवी कैमरास के जो फीड है वो जीआरपी और आरपीएफ दोनों के साथ शेयर किए हुए हैं। जरूरत पड़ने पर या नहीं, मैनुअली रहेगा? नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन शेयरिंग है। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन शेयरिंग। जी हाँ, अच्छा। लाइव व्यू जीआरपी और का, आरपीएफ दोनों, हाँ, उनके पास डिस्प्ले है, वहां से इसकी कनेक्टिविटी है। हाँ। वो जब भी चाहे ये लाइव व्यू वहां भी देख सकते हैं वो। बहुत बढ़िया। और एक DRM फीड जो है वो डीआरएम ऑफिस में भी है। बहुत ही ज़बरदस्त। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह आपने एक कम्युनिकेशन किया है वो ये बताता है कि आप और आपकी टीम न सिर्फ यहाँ से जुड़े रहे हैं, बल्कि आपने इसको अपने मन के भीतर जगह दी है, क्योंकि जितनी रुचि से और जितने बेहतर तरीके से आपने कम्युनिकेट किया है इसको, वो एक शानदार अनुभव रहा सर। और मैं समझता हूँ कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस समय वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन को 15 नवंबर को, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम डिग्निटरीज रेलवे डिपार्टमेंट के, सेंटर के और जो भोपाल में और जबलपुर में पोस्टेड हैं, तमाम लोग यहाँ होंगे और एक शानदार जर्नी है आपकी। तो आइए, अब बदल जाएगा रेल यात्रा करने का अनुभव। आप गर्व से कहेंगे मध्य प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है, हमारे रेलवे स्टेशंस की सूरत बदल रही है। और ये सब देखकर सर मेरा विश्वास पक्का है कि भारत
ऑन द राइट ट्रैक, मध्य प्रदेश ऑन द राइट ट्रैक। और आइए और इस विश्व स्तरीय अनुभव को अब अपनी यात्रा का हिस्सा बनाइए। सर धन्यवाद बहुत शुक्रिया शरद जी, सर, आप बहुत आए। अच्छा लगा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर 15 तारीख के शानदार कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। चलिए मैं अपनी टीम के साथ, तो आइए आपका अपना भोपाल, खूबसूरत भोपाल, मुस्कुराइए इस भोपाल में और एक ऐसे अद्भुत अनुभव के लिए तैयार हो जाइए जो 15 नवंबर के बाद अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ओपन है। एक विश्व स्तरीय अनुभव भोपाल का वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन। गर्व की बात, इसका निर्माण मध्य प्रदेश के नामचीन ग्रुप जो भोपाल बेस्ड है, बंसल ग्रुप ने किया है। और पूरी टीम, जैसा प्रोजेक्ट डायरेक्टर अबू आसिफ साहब ने हमें बताया कि वो खुद भी प्लान कर रहे हैं इस लाइफ टाइम और अद्भुत अनुभव को एक किताब की शक्ल देने के लिए। बहुत कुछ लिखा जाएगा, लेकिन हम सब के मन में है। आप हमारे चमकते हुए चेहरे देख रहे हैं, तो ज़रूर आइए और इंतज़ार करिए, फिंगर क्रॉस करके चलिए। 15 नवंबर को एक और दिवाली है भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ रहे इस अद्भुत अनुभव में, हम सब साथ रहे। बहुत शुक्रिया। आइए चलिए अब चलते हैं ऑफिस की तरफ।